सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, जिस वीडियो का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह वीडियो आ चुकी है। कई बच्चों का कमेंट आया थे, सर जी हमें समास समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में समास के वीआईपी उदाहरण को हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि समास का प्रश्न 10th क्लास में प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत 4 नंबर का आता है। किस प्रश्न में आएगा? 4 नंबर का आता है, प्रश्न नंबर 4 में। और समास का जो क्वेश्चन होता है वह एमसीक्यू में आता है। किस में आता है? एमसीक्यू में आता है। तो इस वीडियो में समास के वीआईपी उदाहरण जो पेपर में छपने वाले हैं उनको देखेंगे। तो आप जानते हैं समास के प्रश्न में इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहता है, अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकिता नाम पदा नाम, रेखांकित पदों का समस्त पदम व विग्रहम व चिनुत, यानी नीचे जो वाक्य लिखे हैं उसमें एक पद रेखांकित है, उसका समस्त पद या विग्रह पद चुनकर आपको लिखना है। अब बात आती है कि समस्त पद क्या होता है और विग्रह पद क्या होता है। तो समस्त पद को ही समास कहते हैं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में हिंदी में भी समास है। तो समास और विग्रह, तो जिसको हिंदी में समास कहते हैं उसी को संस्कृत में समस्त पद कहते हैं। और विग्रह क्या होता है? अर्थ के अनुसार पदों को अलग अलग करके लिखना ही विग्रह कहलाता है। समस्त पद में क्या होता है? पूर्व पद की विभक्ति को हटा देते हैं। समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो जो पहला पद होता है वह पूर्व पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्व पद। और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद की विभक्ति को हटाकर दोनों पदों को मिलाकर एक पद बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को समास या समस्त पद कहते हैं। और अर्थ के अनुसार विभक्ति लगाकर जो लिखने की प्रक्रिया है उसी को विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह। अब देखते हैं कि आपके पेपर में प्रश्न कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में कुल कितने समास हैं? संस्कृत में केवल 4 समास हैं। कौन कौन समास? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के उदाहरण को देखेंगे। और वो उदाहरण जो वीआईपी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे हम आपके लिए एमसीक्यू बना के लाए हैं जिससे आप समझ सकें कि कैसे उसमें जो है सही करना है। यहाँ पर देखिए, वायुमंडलम भीषम दूषितम, रेखांकित पद क्या है? वायुमंडलम। बस आपको पूरी लाइन पढ़ना है, साथ में केवल जो रेखांकित पद है उसी को ध्यान देना है। आपको उस रेखांकित पद का अर्थ क्या है इतना समझ लेना है। अब यहाँ पे देखो एक ही पद लिखा हुआ है, तो इससे क्या पता चला कि ये जो लिखा हुआ है यह समस्त पद है। ध्यान से देखना जिससे आप समास में गलती ना करें। ये कैसा पद है? ये समस्त पद है। अब इसका विग्रह पद इनमें से आपको चयन करना है। तो वायुमंडलम का अर्थ होता है वायु का मंडल। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वायुना मंडलम, वायुमंडलम, वायुः मंडलम, वायुमंडलम। और वायुमंडल का अर्थ क्या होता है? वायु का मंडल। का मतलब षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति किसमें है? ये इसमें ख वाले ऑप्शन में है, वायोः मंडलम। ये आपका सही उत्तर है, वायोः मंडलम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महानगर मध्ये चलदनिशम कालायश्चक्रम। अब यहाँ पे महानगर मध्ये रेखांकित पद है। कौन कौन से ऑप्शन है? महानगरेषु मध्ये, महानगरेभ्यः मध्ये, महानगरई मध्ये, महानगराणाम मध्ये। तो इसका क्या अर्थ होता है? महानगरों के बीच में। तो के मतलब षष्ठी, यानी यहाँ पे आपका घ वाला ऑप्शन सही होगा, महानगराणाम मध्ये। अब मान लो कोई बच्चा के सर जी एक बार देखने से एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे हैं, लिखने का भी टाइम नहीं है क्योंकि पेपर में कम टाइम बचा हुआ है, तो आपको लिखना नहीं है, बस केवल इस वीडियो को एक दो बार देखिए। एक बार अभी देखिए, शाम को देखिए, पेपर देने के पहले फिर से देखिए, तो आपको जरूर याद आ जाएगा कि हमने वीडियो में इसका उत्तर ये देखा था, तो यही सही होगा। अगला क्या है? दुर्दान्तैः दशनैः अम्ना स्यान्नेव जनग्रसनम।
अब जन ग्रसनम का क्या अर्थ होता है? जनानाम ग्रसनम, जनेषु ग्रसनम, जनान ग्रसनम, जनाह ग्रसनम। तो क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही होगा ग का वाला, जनानाम ग्रसनम, लोगों का ग्रसन। ये सारे उदाहरण किस पाठ के आ रहे हैं? प्रथम पाठ के। वाष्पयान माला संधावत वितरंती ध्वानम। अब इसमें वाष्पयान माला रेखांकित है। पहला विकल्प है वाष्पयानानि माला, वाष्पयानेभ्यः माला, वाष्पयानानां माला, वाष्पयानैः माला। तो क्या सही होगा? तो इसका अर्थ क्या होता है? वाष्पयान माला का अर्थ होता है रेलगाड़ी, यानी वाष्पयान की माला, की मतलब षष्ठी, तो हो जाएगा इसका ग वाला ऑप्शन, वाष्पयाना नाम माला। अगला है यानानां पंक्तयः अनंता कठिनम संसरणम। यान पंक्तयः, यानान पतयः, यानात पतयः, यानानि पतयः। अब यहाँ पे देखो दो पद लिखे हुए हैं, इससे क्या पता चला कि ये विग्रह पद है। कैसा पद है? विग्रह पद है। आपको समस्त पद चुनना है। कैसा पद चुनना है? समस्त पद चुनना है। तो समस्त पद में क्या कहते हैं? जो प्रथम पद होता है उसकी विभक्ति को हटा देते हैं। याना नाम, अब इसमें मूल शब्द क्या है इसका? यान। तो यान लिखेंगे और पंक्तयः को इसके बाद में लिख देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपका जो पहला ऑप्शन है का वाला, यान पंक्तयः, ये सही होगा। अगर समस्त पद चुनना है तो ये आपको ध्यान देना है कि जो पहला पद है उसकी विभक्ति को हटाएंगे और दूसरा पद वैसे का वैसे रख देंगे, तो तत्पुरुष समास का जो उदाहरण होगा वह सही हो जाएगा। अगला है कुत्सित वस्त्र मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम। तो कुत्सित वस्त्र मिश्रितम, इसमें समास है। इसका विग्रह आपको चुनना है। कुत्सित वस्तु नाम मिश्रितम, कुत्सित वस्तुषु मिश्रितम, कुत्सित वस्तुभ्यः मिश्रितम, कुत्सित वस्तु भी मिश्रितम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है ये घा वाला, कुत्सित वस्तुओं से मिला हुआ, ये वाला ऑप्शन सही है। ये मिड टर्म के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कब कब ये आए हुए हैं। अगला प्रश्न है कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम। तो यहाँ पे धरातलम को रेखांकित किया गया है। कई बार समलम को रेखांकित कर देता है, अभी हम उसको आगे देखेंगे। तो धरातलम में कौन सा ऑप्शन सही है? धरायाह तलम, धरायै तलम, धरायाम तलम, धरया तलम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करके बताइए। तो इसमें सही है धरायाह तलम। क्या सही है? धरायाह तलम, क्योंकि धरातल का अर्थ होता है धरा का तल, का मतलब षष्ठी, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा का। अगला है पर पश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। यहाँ ग्रामांते का कौन सा ऑप्शन सही है? ग्रामाय अंते, ग्रामस्य अंते, ग्रामे अंते, ग्रामम अंते। तो सही है ग्रामस्य अंते। आपका ऑप्शन सही है खा वाला, ग्रामस्य अंते। अगला है परपश्यामे ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। पयः पूरम में कौन सा समास है? तो पैसः पूरम, पैसा पूरम, पैसे पूरम, पयः पूरम। तो पयः पूरम इसका अर्थ होता है जल से भरा हुआ। तो जल से भरा हुआ, तो ऑप्शन सही होगा ये ख वाला ऑप्शन, पैसः पूरम, ये ख वाला ऑप्शन सही है। अगला है कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया। कुसुमावली रेखांकित पद है और ये समस्त पद है, इसका विग्रह पद आपको चुनना है। तो कुसुमयी आवलिः, कुसुमेभ्यः आवलिः, कुसुमेषु आवलिः, कुसुमा नाम आवलिः। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा सर जी इसमें आवलिः का क्या अर्थ होता है? आवली का अर्थ होता है पंक्ति, जिसको आप इंग्लिश में लाइन कहते हो। तो कुसुमा अव्वली का अर्थ होता है फूलों की लाइनें। तो फूलों की मतलब षष्ठी, तो षष्ठी मतलब ये घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुसुमा नाम आवली ही। अगला है अय चल बंधो खग कुल कुल कलरो गुंजित वन देशम। यहाँ पे खग कुल को रेखांकित किया गया है, तो इसका विग्रह होगा खगैः कुलम, खगेश कुलम, खगा नाम कुलम,
खगेभ्यः कुलम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका हो जाएगा खगा नाम कुलम, ये गा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल बंधो खकुल कलरव गुंजित वन देशम। यहाँ पे वन देशम को रेखांकित किया गया है, तो इसका क्या अर्थ सही होगा? वनाय देशम, वन देशम, वनस्स देशम, वनेन देशम। तो वन देशम का अर्थ होता है वन का देश, यानी वन प्रदेश। तो इसमें सही हो जाएगा ग वाला ऑप्शन, वनस्स देशम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। तो धृत सुख संदेशम, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सुखाय संदेशम, सुखेन संदेशम, सुखे संदेशम, सुखस्य संदेशम। तो ये समस्त पद है, विग्रह पद आपको चुनना है। तो सुख संदेशम का अर्थ होगा सुख का संदेश, यानी ये घा वाला ऑप्शन, सुखस्य संदेशम। अगला क्वेश्चन है, चाक चिक जालम नो कुरयात जीवित रस हरणम। यहाँ पे चाक चिक जालम को रेखांकित किया गया है और यह समस्त पद है, विग्रह पद आपको चुनना है। चाक चिक्की जालम, चाक चिक्केन जालम, चाक चिक्यस जालम, चाक चिक्याय जालम। तो चाक चिक का जाल, तो इसमें जो है ये गा वाला ऑप्शन सही होगा, चाक चिक्यस जालम। इसका अर्थ होता है चकाचौंध भरी दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाक चिक जालम नो कुरयात जीवित रस हरणम। यहाँ पे जीवित रस हरणम को रेखांकित किया गया है और यह समस्त पद है, विग्रह पद आपको चुनना है। जीवित रसस हरणम, जीवित रसेन हरणम, जीवित रसे हरणम, जीवित रसम हरणम। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ये का वाला ऑप्शन, जीवित रसस हरणम। जीवन के रस का हरण ये कहलाता है जीवित रस हरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, प्रस्तल तले लता तर गुलमा नो भवंत पिष्टाह। यहाँ पे प्रस्तर तले में कौन सा समास है? तो समास का नाम तो आपके पेपर में आता नहीं है, केवल समस्त पद और विग्रह पद आपको चुनना होता है। तो ये समस्त पद है, विग्रह पद होगा परस्तरस्त तले, परस्तराय तले, परस्तरे तले, परस्तरेण तले। तो इसका सही सही उत्तर कौन सा है? परस्तरस तले, पत्थर के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। यहाँ पे रेखांकित पद क्या है? मानवाय जीवनम। अब ये कैसा पद है? ये विग्रह पद है, ध्यान देना, विग्रह पद में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। विग्रह पद में क्या करते हैं, जो पहला पद है उसकी विभक्ति को हटा देंगे और बाद वाले पद को जोड़ देंगे। तो मानवाय लिखा हुआ है, इसमें मूल शब्द क्या है? मानव। क्या है? मानव। तो हो जाएगा मानव जीवनम। आपका ये ख वाला ऑप्शन से हो जाएगा मानव जीवनम। नेक्स्ट है जीवन मरणम। तो जीवितः मरणम, जीविता मरणम, जीवंतम मरणम, जीविते मरणम। तो जीवन मरणम का अर्थ होता है जीवन का मरण। तो का मतलब षष्ठी, यानी आपका ये का वाला ऑप्शन सही है। अब कुछ बच्चे के सर जी इसमें तो बालकः की तरह प्रथमा विभक्ति लग रही है, लेकिन ये प्रथमा विभक्ति नहीं है, इसमें जो है षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि इसका मूल प्रातिपदिक है, क्या है? जीवत। जीवत मतलब जीता हुआ, ये तकारांत शब्द है, इसका षष्ठी एकवचन में जीवितः बनता है। थोड़ा सा कठिन है, इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहम प्रति चलिता। तो पुत्र द्वयो उपेता ये कैसा पद है? ये समस्त पद है, विग्रह पद आपको चुनना है। पुत्र द्वयस्य उपेता, पुत्र द्वयेन उपेता, पुत्र द्वये उपेता, पुत्र द्वयम उपेता। तो ये पुत्र द्वयो उपेता का अर्थ होता है दो पुत्रों के साथ, साथ मतलब तृतीया। तो ये ख वाला ऑप्शन सही होगा, पुत्र द्वयेन उपेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुः गृहम प्रति चलिता। पितु गृहम, अब ये कैसा पद है? ये विग्रह पद है। तो विग्रह पद में जब समस्त पद बनाएंगे तो जो पितु है इसका मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है पितृ। ध्यान देना, मूल शब्द क्या है? पितृ। तो हो जाएगा पितृगृहम। तो देखो किसमें लिखा हुआ है? ये ग वाला ऑप्शन में लिखा हुआ है पितृगृहम, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, राज्ञः
राजपुत्रः, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत वीवीआईपी एग्जाम्पल है, बहुत पूछा जाता है। राज्ञः पुत्रः, तो राजपुत्रः यानी राजा का पुत्र, तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो ऑप्शन सही होगा ये ग वाला, राज्ञः पुत्रः, समस्त पद होकर बनता है राजपुत्रः, तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे, राजपुत्रः, राज्ञः पुत्रः। भयेन आकुलम, तो क्या हो जाएगा, भयेन आकुलम, ये कैसा पद है, ये समस्त पद नहीं है, ये विग्रह पद है, तो इसका समस्त पद हो जाएगा, क्या होगा बताइए, भयेन आकुलम, भयेन कुलम, भयम कुलमेव, भयाकुलम। तो भयेन, इसमें मूल शब्द क्या है, भय है, तो भय प्लस आकुलम, तो क्या बन जाएगा, भयाकुलम, तो आपका ये घ वाला ऑप्शन सही होगा, भयाकुलम। ये भी बहुत पूछा गया है, कई बार ये मिड टर्म के पेपर में आया है। अगला है तद अग्रतः, ये बोर्ड के पेपर 2023 वाले में भी आया हुआ था, 22 वाले में 23 वाले में आया हुआ था, तद अग्रतः, तो तदा अग्रतः, तस् अग्रतः, तेन अग्रतः, तस्मै अग्रतः, तो तद अग्रतः का अर्थ होता है उससे आगे, तो विग्रह हो जाएगा तस्य अग्रतः, और ऑप्शन सही होगा ख वाला ऑप्शन, तस्य अग्रतः। अगला है रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, तो व्याघ्रत्रयम, तो इसका विग्रह पद आपको चुनना है, पहला क्या है, व्याघ्राणाम त्रयम, व्याघ्रेशु त्रयम, व्याघ्रैत्रयम, व्याघ्रत्रयम, तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका व्याघ्राणाम त्रयम, ये आपका क वाला ऑप्शन सही होगा। फटाफट मिलाते चलिए, याद करते चलिए, नोट करते चलिए, जैसे भी आपको याद हो सके। अगला है भयात मुक्ता, अब ये कैसा पद है, विग्रह पद है, समस्त पद आपको चुनना है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, भयान मुक्ता, भय मुक्ता, भया मुक्ता, भयात मुक्ता, तो इसमें हो जाएगा ख वाला ऑप्शन सही, भयात मुक्तः। समय कम है हमारे पास भी और आपके पास भी, इसलिए फटाफट मिलाते चलिए। बाल भावात, तो इसमें समथ पद है, विग्रह पद आपको चुनना है, बालस्य भावात, बाले भावात, बालाय भावात, बालात भावात, तो इसका सही विकल्प है बाल के भाव के कारण, तो हो जाएगा बालस्य भावात, ये का वाला ऑप्शन सही है। अगला है केदक छदत्वम वर्जति, तो केदक छदत्वम जो है रेखांकित है, ये भी मिड टर्म के एग्जाम में पूछा गया था 2022 वाले में, तो कौन सा विकल्प सही है, केदकेन छदत्वम, केदकाय छदत्वम, केतकस्य छदत्वम, केतके छदत्वम, तो इसका सही विकल्प है केतकस्य छदत्वम। ये किस पाठ का है, ये है शिशु लालनम वाले पाठ में आया हुआ है। नेक्स्ट है उपनयनो उपदेशेन, तो उपनयनस्य उपदेशेन, उपनयने उपदेशेन, उपनयनेन उपदेशेन, उपनयनम उपदेशेन, तो उपनयन के उपदेश के कारण, के मतलब षष्ठी, तो ये आपका क वाला ऑप्शन सही होगा, उपनयनस्य उपदेशेन। नेक्स्ट है क्षेत्र कर्षणम, इसका विग्रह पद आपको चुनना है, क्षेत्रम कर्षणम, क्षेत्राय कर्षणम, क्षेत्रे कर्षणम, क्षेत्रस्य कर्षणम, तो क्षेत्र कर्षणम का अर्थ होता है क्षेत्र का कर्षण यानी जुताई, तो सही होगा ये घ वाला ऑप्शन, क्षेत्रस्य कर्षणम। नेक्स्ट है स्वापुत्रम, इसका विग्रह पद क्या होगा, स्वस्य पुत्रम, स्वः पुत्रम, स्वेन पुत्रम, स्वम पुत्रम, तो स्वापुत्रम का अर्थ होता है अपना पुत्र, तो हो जाएगा ये का वाला ऑप्शन सही होगा, स्वस्य पुत्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुराधिपः, ये भी बहुत पूछा जाता है, सुराधिपः, इसका विग्रह पद होगा सुरः अधिपः, सुराणाम अधिपः, सुरेषु अधिपः, सुरेभ्यः अधिपः, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये ख वाला, सुराणाम अधिपः यानी देवताओं के राजा, और सुराधिप किसका नाम है, इंद्र को कहते हैं सुराधिप, क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं। अगला है त्रिदशाधिप, ये भी इंद्र का पर्याय है, तो अब इसमें कौन सा सही है, त्रिदशाभ्यः अधिप, त्रिदशासु अधिप, त्रिदशाः अधिप, त्रिदशानाम अधिप,
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन घ, त्रिदशा नाम अधिप। त्रिदश भी कहते हैं किसको? देवताओं को, और अधिप माने होता है राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र सहस्त्रम। तो पुत्र सहस्त्रम में इसका विग्रह पद कौन सा होगा बताइए? पहला है पुत्राः सहस्त्रम, दूसरा है पुत्राणाम सहस्त्रम, पुत्रम सहस्त्रम, पुत्रान सहस्त्रम। तो पुत्र सहस्त्रम, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सही है ये ख वाला, पुत्राणाम सहस्त्रम। सहस्त्र माने होता है हजार। ये भी किस पाठ की लाइन है? ये जननी तुल्य वत्सला वाला जो पाठ है ना, उस पाठ की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरभि वचनम श्रुत्वा आखंडलस्य हृदयम अद्रवत। तो सुरभि वचनम, सुरभिम वचनम, सुरभि वचनम, सुरभेह वचनम, सुरभिना वचनम। तो सुरभि वचनम का अर्थ होता है सुरभि का वचन, यानी ये गा वाला ऑप्शन सही होगा, सुरभेह वचनम, सुरभि का वचन। नेक्स्ट है मेघ रवैहि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेघ, मेघा नाम रवै, मेधई रवै, मेघेशु रवै, मेघेभ्य रवै। तो सही ऑप्शन है मेघा नाम रवै। अभी हम तत्पुरुष समास के उदाहरण बता रहे हैं, इसके बाद अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल शुरू होंगे जो बहुत पूछे जाते हैं। अगला है जलो उपपलवः। जलाय उपपलवः, जलेन उपपलवः, जलम उपपलवः, जलस्य उपपलवः। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन है? ये 36 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, जलस्य उपपलवः। जल मतलब होता है पानी, और उपपलवः माने होता है बाढ़ आना। यानी जब, ये भी किस पाठ की लाइन है? जननी तुल्य वत्सला वाले पाठ की। जब इंद्र ने पानी बरसाया था तो हर जगह जो है पानी ही पानी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षातिकरेण। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? हर्षेण अतिकरेण, हर्षाय अतिकरेण, हर्षस्य अतिरेकेण, हर्षे अतिरेकेण। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है गा, हर्षस्य अतिरेकेण, यानी अत्यधिक प्रसन्नता के साथ। नेक्स्ट है कुटुंब वृत्तांतः। कुटुंबात वृत्तांतः, कुटुंबाय वृत्तांतः, कुटुंबस्य वृत्तांतः, कुटुंबम वृत्तांतः। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ग, कुटुंबस्य वृत्तांतः, कुटुंब का वृत्तांत। तो इस तरह से ये हमारे किस समास के उदाहरण थे? तत्पुरुष समास के। अब इसके बाद प्रारंभ हो रहा है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अब ये अव्ययी भाव समास, इसकी थोड़ा परिभाषा समझ लेते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है वो अव्यय होता है, यानी उपसर्ग होता है। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि 10th क्लास के सिलेबस में जो अव्ययी भाव समास है वो केवल 6 अर्थों में है। किस अर्थ में है? केवल 6 अर्थ में है। तो अगर समास का पहला पद सा रहेगा तो उसका जो विग्रह होगा वह सहितम में होगा या साह में होगा। इसका अर्थ होता है साथ। वीडियो को बिल्कुल मत भगाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम है, अभी भी नहीं देखोगे तो समास सही नहीं कर पाओगे। साह रहेगा तो सहितम रहेगा लास्ट में, या साह रहेगा किसमें? विग्रह पद में। दूसरा है अनु, अनु रहेगा समस्त पद का पहला पद, तो उसका जो विग्रह होगा वो योग्यम या पश्चात के अर्थ में होगा। उप रहेगा तो समीपम के अर्थ में होगा। निर, निर रहेगा तो अभाव के अर्थ में। प्रति रहेगा तो उत्तर पदम द्विवारम। ध्यान देना इस लाइन को। अगर प्रति है, जैसे एक एग्जाम्पल है, अभी हम आपके दिखाएंगे लेकिन यहाँ पर भी लिख देता हूं। जैसे लिखा हुआ है प्रतिदिनम, क्या लिखा हुआ है? प्रतिदिनम। अब यहाँ पे नियम के अकॉर्डिंग आपको देखना है, प्रति है तो उत्तर पदम द्विवारम, यानी जो इसका विग्रह होगा उत्तर पद में यहाँ पे कौन सा है? दिन है, तो दिन को 2 बार लिखना है, यानी दिनम, दिनम प्रति। इसका विग्रह पद आपको चुनना है। यही ट्रिक है, यही आपको ध्यान देना है कि अगर प्रति है तो उत्तर पद द्विवारम। अंतिम है यथा। यथा माने होता है जैसे, लेकिन संस्कृत में इसका जो विग्रह होता है वह होता है अनतिक्रम के अर्थ में। किस अर्थ में? अनतिक्रम। ध्यान देना, अनतिक्रम का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण ना करके।
जिसको आप हिंदी में अनुसार कहते हो, उसी को संस्कृत में अनतिक्रम कहते हैं। तो बस ये तालिका आपको कॉपी में नोट करनी है। अब हम चलते हैं अव्ययी भाव समास के वीआईपी एग्जाम्पल पे। पहला आया समलम। तो समलम ये मिड टर्म में भी आया हुआ था, आपने देखा था मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के पेपर में, एक में आया था निर्मलम, एक में आया था समलम। तो समलम का कौन सा विकल्प सही होगा? मलेन सहितम, मलस्य सहितम, मलम मलम प्रति, मलम अनतिक्रम। अब आपको हमने अभी ट्रिक ऊपर क्या बताया कि अगर समस्त पद का पहला पद सा है तो उसका जो विग्रह होगा वो किस अर्थ में होगा? सहितम के अर्थ में। किस अर्थ में? सहितम या सह के अर्थ में। अब देखो किसमें सहितम है, तो आपके का वाले ऑप्शन में सहितम है। बस एक बात इतनी पकड़नी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन का सही होगा, मलेन सहितम। अब सहितम के योग में इसके पहले जो पद होगा उसमें तृतीया लगानी है, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है उपग्रामम। ग्रामस्य पश्चात, ग्रामे ग्रामे प्रति, ग्रामीण सहितम, ग्रामस्य समीपम। तो उप है, उप किस अर्थ में आता है? समीप के अर्थ में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा घ, ग्रामस्य समीपम। नेक्स्ट है निर्जनम। निर्जनम है ना, तो निर्जनम इसका विग्रह क्या होगा? इसका ऑप्शन सही होगा जनस्य समीपे, जनानाम सहितम, जनानाम अभावा, जन्म अनतिक्रम। तो इसका ऑप्शन सही है ये ग वाला ऑप्शन, जनानाम अभावः निर्जनम। फटाफट थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम कम है आपके पास भी, और भी टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो अगला है अनुरथम। क्या है? अनुरथम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ये का वाला ऑप्शन सही है, रथस्य पश्चात। यहाँ पे अनु है तो ऑप्शन सही हो जाएगा पश्चात, यानी रथस्य पश्चात। नेक्स्ट है गृहम गृहम प्रति। तो इसका समस्त पद बनाना है तो प्रति को आगे कर देना है, एक गृहम को गायब कर देना है। तो क्या बन जाएगा? प्रतिगृहम। आपका ये घ वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति। अब इसका यथा मिल गया ना, यथा का विग्रह जो है किसमें होता है? अनतिक्रम में होता है। तो आपको ऑप्शन से ख वाला सही हो जाएगा, शक्ति में अनतिक्रम। इसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। और यहाँ पे जो वाक्य लिखा हुआ है, सर्वे यथाशक्ति कार्यम कुर्वन्ति, सभी लोग अपनी शक्ति के अनुसार ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथामति। अब इसका भी सही विकल्प क्या हो जाएगा? मनत मति मतिम अनतिक्रम। क्या हो जाएगा? मतिम अनतिक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगालेन सहितम। तो सहितम के लिए हमने आपको बताया था ना कि जो शब्द है उसके पहले क्या लग जाता है? सा। तो कौन से देखो सही होगा? ये घ वाला ऑप्शन सही होगा, सा श्रृंगालम। और इसका विग्रह होता है श्रृंगालेन सहितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साव्यवधानम। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? व्यवधानेन सहितम। ये बीबीआईपी एग्जाम्पल है, बहुत पूछा जाता है साव्यवधानम। और ये बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में आया भी था साव्यवधानम। नेक्स्ट है निरअनुक्रोशम। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ये का वाला ऑप्शन सही होगा, अनक्रोशेन सह। ये नहीं होगा सही क्योंकि निरअनुक्रोशम है ना, ये का वाला ऑप्शन गलत है। इसका हो जाएगा अनक्रोशस्य अभावः। क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसका ये ग वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे निर है, निर उपसर्ग जो है अभाव के अर्थ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदूषकेण सह। तो हो जाएगा सा विदूषकम। आपका ये घ वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येकम। तो हो जाएगा एकम एकम प्रति। ये आपका क वाला ऑप्शन सही है। फटाफट सही करते चलिए। गृहम गृहम प्रति, तो हो जाएगा प्रतिगृहम। ये आपका ख वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अनुवृष्टि ही। अब अनुवृष्टि का क्या अर्थ होता है? बरसात के बाद में। तो हो जाएगा वृष्टि पश्चात। और हमने आपको जब अभिभाग ट्रिक बताई थी तो वहां पे बताया था कि अनु जो उपसर्ग है वो दो अर्थ में आता है, एक पश्चात के अर्थ में और एक योग्य के अर्थ में। तो इसका सही ऑप्शन है का वाला, वृष्टि पश्चात यानी वर्षा के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा समयम।
तो यथा समयम तो हो जाएगा समयम अनतिक्रम, ये आपका ग वाला ऑप्शन सही है। साचित्रम, तो साचित्रम यानी चित्र के साथ, सा सचित्रम उपविशति, वह चित्र के साथ बैठती है, तो हो जाएगा चित्रेण सहितम, ये घा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगायाः समीपम। अब समीपम के लिए कौन सा उपसर्ग आता है, तो आता है उप, तो हो जाएगा उपगंगम, ये घा वाला ऑप्शन सही है। बस आपको उपसर्ग याद करना है जो अभी हमने आपको ऊपर बताया है। जलस्य अभावः, तो हो जाएगा निर्जलम, ये भी मिड टर्म के पेपर में कई बार आया है और बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है, यानी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिनम, तो हो जाएगा दिनम दिनम प्रति, आपका क वाला ऑप्शन सही है। अगला है सा अट्ठहासम, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो सा अट्ठहासम का अर्थ क्या होगा, जोर से, जैसे सह अट्ठहासम वदति, वह जोर से हंसते हुए बोलता है, तो इसका ऑप्शन सही है अट्ठहासेन सहितम, और विकल्प सही है ये का वाला। तो इस तरह से हमारा ये अव्ययी भाव समास भी कंप्लीट हुआ। एक दो उदाहरण और हैं जो यहाँ पे टाइप नहीं हो पाए या किसी वर्ड से छूट गए, वो भी आप देख लें। सा वाष्पम, ये भी आपकी पुस्तक में आया हुआ है। सा वाष्पम, इसका जो विग्रह होगा वो होगा वाष्पेन सहितम, क्या हो जाएगा, वाष्पेण सहितम, ये सही होगा इसका विग्रह। और एक उदाहरण और है, अव्ययी भाव समास का ही है, वो है सागरवम। ये किस पाठ का उदाहरण है, जो आपका पाठ है सबसे बड़ा वाला, जो नाटक वाला पाठ है नहीं, मयूर वाला, प्रकृति माता वाला, सौहार्दम ही प्रकृति शोभा, उस पाठ का ये एग्जाम्पल है सागरवम, तो इसका हो जाएगा गर्वेण सहितम। तो ये दोनों एग्जाम्पल भी हमको हमारे मन में अभी अभी याद आ गए, तो हमने सोचा आपको बता दें, हो सकता है एग्जाम में यही दोनों में से एक आ जाए। अब चलते हैं, अगला समास हमारा है द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। तो हिंदी में भी आप द्वंद्व समास पढ़ते हैं, तो हिंदी में द्वंद्व समास में आपको क्या बताया जाता है कि समस्त पद में योजक चिन्ह रहता है और विग्रह में और रहता है, तो और को ही संस्कृत में क्या कहते हैं, चा कहते हैं। तो देखो पहला उदाहरण क्या है, लता तर गुलमाह। अब इसमें तीन पद हैं, लता है, तरु है, गुल्म है, तो तीनों के बाद में चा 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 लगा देना है विग्रह पद में। और बोर्ड एग्जाम 2023 में यह उदाहरण आया भी था, तो इसको ध्यान से देखना है। तो इसका विग्रह सही होगा लताह चा तरवह चा गुलमाह चा, यह घा वाला ऑप्शन सही है। अगला है व्याघ्रः च श्रृंगालः च। अब यहाँ पे दो पद हैं, तो इसका जो समस्त पद होगा वह द्विवचन में होगा और दोनों चच्चा को गायब कर देंगे, यानी जो चा चा है इनको हटा देंगे और समस्त पद हमारा बनेगा, क्या बनेगा, व्याघ्र श्रृंगालो, ये गा वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जो पहला पद होता है उसकी विभक्तियों को हटा देते हैं, दूसरे वाले पद में द्विवचन का रूप लगाते हैं, क्योंकि दो पद हैं, दो पद से ज्यादा रहते हैं तो बहुवचन का रूप लगाते हैं, वो अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। अगला है कुशलवौ, ये भी बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ था और इस बार भी आ सकता है। तो कुशलवौ, तो इसका ऑप्शन सही होगा कुशः च लवः च, ये ग वाला ऑप्शन बहुत पूछा जाता है ये। अगला है कुशः च लवः च कुशः च रामः च। अब यहाँ पे देखो तीन है, लव है, कुश है, राम है, और सबके बाद में चा 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 लगा हुआ है, तो तीनों चा चा को गायब कर देंगे, पहले दूसरे पद की विभक्ति को गायब कर देंगे, और अंत में जो पद है यानी जो शब्द है उसमें बहुवचन का रूप लगाएंगे। तो आपका सही विकल्प क्या होगा, लव कुश रामाह, और ये किसमें है, लव कुश रामाह किस पद में है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, खा वाला ऑप्शन, ये ध्यान से देखना है नहीं तो गलत हो जाएगा। लव कुश रामाह, ये खा वाला ऑप्शन सही है। समास का सारे उदाहरण लगभग लगभग इसी वीडियो से मिल जाने चाहिए।
अगला है राम विदूषकौ, तो इसका विग्रह पद हो जाएगा रामः च विदूषका च, ऑप्शन घ सही होगा। नेक्स्ट है भीमः च अर्जुनः च, तो हो जाएगा भीम अर्जुनौ, ये का वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ग्रीष्म वसंत शिशिराः पुनरायातः, तो यहाँ पे 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म है, वसंत है, शिशिर है। तो इसमें देखो चा लगा हुआ है, ग्रीष्मः च वसंतः च शिशिरः च, ये खा वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला है राम सीते, तो हो जाएगा रामः च सीता च, ये का वाला ऑप्शन सही विकल्प है। नेक्स्ट है फलानी च पुष्पाणि, फलानी च पुष्पाणि, तो इसमें सही हो जाएगा फल पुष्पाणि, ये गा वाला ऑप्शन। अब कोई बच्चा कहे सर जी ये खा वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे फलानी पुष्पाणि लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहले पद की विभक्ति को हटाना भी होता है, इसलिए ऑप्शन सही है ये गा वाला ऑप्शन सही है, फल पुष्पाणि। अगला है पशु पक्षिणः, जिसमें 2 पद हैं, पशु और पक्षी, और बहुवचन में प्रयुक्त है, तो हो जाएगा पशवः च पक्षिणः च, ये ख वाला ऑप्शन आपका सही विकल्प है। द्वंद्व समास का अंतिम उदाहरण है क्रोधा च लोभः च, तो हो जाएगा क्रोध लोभौ, ये गा वाला ऑप्शन सही विकल्प है। अब चलते हैं नेक्स्ट समास हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ही बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। सबसे आसान समास होता है अव्ययी भाव समास। तो आप जानते हैं कि बहुव्रीहि समास आपके हिंदी में भी है, तो वहां पे क्या लिखा रहता है, जैसे मान लो हिंदी में आता है पंचानन, तो आप क्या कहते हैं 5 हैं आनन जिसके, वह है पंचानन, और ब्रैकेट में जिसका वो पर्याय रहता है वो भी लिखा होता है। लेकिन संस्कृत में आपको यद पद का रूप मिलेगा। जैसे देखो पहला ऑप्शन क्या है, हृदयम गृह्णाति यह सह, अब ये स्पर्शः का विशेषण है, तो क्या सही होगा, ये पहला ऑप्शन सही होगा हृदय ग्राही। और ये तीसरे पाठ की लाइन भी है, राम जी कहते हैं अहो हृदय ग्राही स्पर्शः, और ये मिड टर्म 2024 के पेपर में भी आया हुआ था। अगला है निरनुक्रोशः, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, इसका ऑप्शन सही होगा निर्गतः अनुक्रोशः यस्मात् सः, ये घा वाला ऑप्शन सही होगा। बहुव्रीहि समास में अगर विग्रह है तो कभी कभी जो बड़ा वाला ऑप्शन रहता है ना वो भी सही हो जाता है, यानी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सही है और विग्रह पूछा गया है तो जो बड़ा वाला ऑप्शन रहे आप उसी को मारिएगा, अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो। अगला है अकारण द्वेषी तद्वद मनः यस्य सः, अब ये विग्रह पद है समस्त पद, तो इसका हो जाएगा अकारण द्वेषी मनः, ये जो श्लोक वाला पाठ है सुभाषतानी उस पाठ में ये आया हुआ है, अकारण द्वेषी मनः यस्य वै कथम जनः तम परितोषयिष्यति। इसका अर्थ होता है बिना कारण के ही जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है उससे मनुष्य कैसे प्रसन्न कर सकता है। अगला है इंगित ज्ञान फलाह, ये बुधया का विशेषण है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये खा वाला ऑप्शन सही है इंगित ज्ञानम फलम यासाम ताह, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है समानशील व्यसनेषु, तो इसका सही विकल्प क्या है, इसका सही विकल्प है ये का वाला ऑप्शन समानम शीलम व्यसनम एसाम तेसु। अब यहाँ देखो यहाँ सु है ना इसलिए यहाँ भी, अब आप कहोगे सर जी सब में सु है, तो सब में सु है, लेकिन जिसमें देखना है जो सही विकल्प है जिसमें यद शब्द का रूप मिले, तो एसाम ये यद शब्द का रूप है, समानम शीलम व्यसनम एसाम तेसु, यानी समान व्यवहार है जिसका उनमें, और पूरी लाइन का अर्थ होगा समानशील व्यसनेषु सख्यम, यानी समान व्यवहार वालों से ही मित्रता होती है। ये भी सुभाषतानी के पाठ में आई हुआ है। नेक्स्ट उदाहरण जो है बीबीआईपी है, बहुत पूछा जाता है स्थित प्रज्ञ, ये मिड टर्म 24 में आया था, मिड टर्म 19 में आया था, प्री बोर्ड 23 में आया था, मिड टर्म 22 में आया हुआ था, यानी बहुत पूछा जाता है स्थित प्रज्ञ। इसका सही ऑप्शन है स्थिता प्रज्ञा यश सह,
स्थिता माने स्थिर हो गई है, प्रज्ञा माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वह व्यक्ति कहलाता है स्थित प्रज्ञः। नेक्स्ट है लंबम उदरम यस्य सः, तो क्या हो जाएगा लंबोदरः। लेकिन यहाँ पे देखो जो रेखांकित है, रेखांकित रेखा को भी देखेंगे, यहाँ तम तक रेखांकित है, तो जिसके अंत में माँ होगा वही सही होगा, यानी लंबोदरम। ये खा वाला ऑप्शन सही है, गा वाला ऑप्शन सही नहीं है, ये भी आपको देखना है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये खा वाला ऑप्शन सही है, लंबोदरम। नेक्स्ट है गौरांगः, तो सही विकल्प है गौराड़ी अंगानी यस्य सः, गोरे हैं अंग जिसके वह कहलाता है गौरांगः। नेक्स्ट है विशालः कायः यस्य सः, तो हो जाएगा विशाल कायः, ये का वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट विकल्प है दिवांधः, यानी दिन में अंधा, तो हो जाएगा दिवा अंधा यह सः, ये का वाला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है कराल वक्त्रः, कराल माने भयंकर और वक्त्र माने होता है मुंह, तो ये सौहार्दम प्रकृति वाले शोभा में उल्लू के लिए कहा गया है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प होगा घा वाला करालम वक्त्रम यस्य सः, ये वाला ऑप्शन सही है। अंतिम है आपका निर्गतम धनम यस्मात् सः, तो क्या हो जाएगा निर्धनः, ये गा वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमारा समास कंप्लीट हुआ। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर देखें। आंसर की हम आपको पेपर के दिन तुरंत अपलोड करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।